हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज में आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज का सेशन आप लोगों के लिए 69th बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। मुस्लिम लीग, दिल्ली दरबार लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। आज के सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब एग्जाम काफी नजदीक है। 69th बीपीएससी भी सितंबर 30 को प्रस्तावित है और बिहार टीचर का एग्जाम अभी जस्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है सो जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता और ढाका। तो आंसर हो जाएगा डी, ढाका। ढाका कहाँ पे है? तो ढाका अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन है नवाब बकार उल मुल्क, मुश्ताक हुसैन, मियां अब्दुल अजीज, हिदायत हुसैन खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा ए, नवाब बकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब बकार उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1904, 1907 और 1906। तो आंसर हो जाएगा डी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका, कराची, अलीगढ़, लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा बी, कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान। तो आंसर हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और जिन्ना, सर सैयद अहमद खां और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, आगा खां और सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1905, 1906, 1907 और 1909। तो आंसर हो जाएगा सी, 1907। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग या निर्वाचक मंडल, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय मिंटो को दिए गए ज्ञापन की मुख्य मांग क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ए, पृथक निर्वाचक मंडल। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खान। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो विचार कौन दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली खां। तो आंसर हो जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? पृथक देश का विचार जो है वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था, लेकिन कहाँ पर? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। बिल्कुल सही है। कैम्ब्रिज पैम्पलेट में 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो बी भी गलत है और सी भी गलत है। आंसर हो जाएगा ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार एक पृथक देश की मांग की अभिव्यक्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां और मोहम्मद इकबाल। तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय और मिर्जा गालिब। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक क्या था? नो आर नेवर, आर वी लिव और पेरिस फॉरएवर, मिल्लत एंड मेनास ऑफ हिंदुइज्म, इंडियन मुस्लिम्स यूनाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली। तो पाकिस्तान शब्द का जो जनक है वह है चौधरी रहमत अली। आंसर हो जाएगा बी। जबकि एक अलग राज्य का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल दिए थे और पाकिस्तान शब्द का जनक जो है वह चौधरी रहमत अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो आंसर हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? लियाकत अली खां और एच.एस. सोहरावर्दी, मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, नूर मोहम्मद और लियाकत अली खां। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली जो है वह पाकिस्तान का विचार दिया था पहली बार। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940, बॉम्बे अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, चौधरी कलीकुज्जमान, मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 जो हुआ है उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना किया है और इसी अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? अमृतसर अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1937, लाहौर अधिवेशन 1940 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के
दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में, कराची में, बॉम्बे में और लखनऊ में। तो आंसर हो जाएगा सी, लाहौर में। कब? तो 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, कब? वर्ष 1939, वर्ष 1940, वर्ष 1941 और वर्ष 1942। तो आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 और 23 मार्च 1943। तो आंसर हो जाएगा डी, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली और कलीकुज्जमा। तो आंसर हो जाएगा डी, कलीकुज्जमा। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो है वह कलीकुज्जमा ने रखा था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो तैयार किया था वह था सिकंदर हयात खां। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 16 अगस्त 1946। तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है वह 16 अगस्त 1946 को सुनिश्चित किया गया था। तो आंसर होगा डी, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1926 ईस्वी में जब स्वराज पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करने के पश्चात, 1932 में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, और डी ऑप्शन है 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो आंसर हो जाएगा डी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है 1929 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। आप लोगों को याद होगा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है। और उस समय जो है भारत के कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस मंत्रिमंडल से बिना पूछे हुए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, और यही वजह था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस तब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया, जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, जब अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई गई और जब बेबल को वापस बुला लिया गया। तो आंसर हो जाएगा ए, जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया? लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक और चौधरी खलीकुज्जमान। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939, 1942, 1946 और 1947। तो आंसर हो जाएगा ए, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए में कहा गया है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये जो है वह बिल्कुल सही है। लीग ने
कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग यह कह रही थी कि मुस्लिम लीग एकमात्र ऐसी संस्था है जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस जो है वह मुस्लिम को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत नहीं कर सकती। तो इसीलिए ए सही है। और आर, कथन आर है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो आर जो है वह गलत है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का नहीं था, यह मुस्लिम लीग बस मान रही थी। तो इसीलिए ए सही है और आर गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए है और कारण आर है। कथन ए में है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? तो ढाका में। किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। और कारण आर है, यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। तो कारण आर भी सही है और ए की व्याख्या भी करता है। मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या आर है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। ए जो है वह बिल्कुल सही है। बी है, उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अभी जस्ट पीछे किए हैं कि 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। और सी ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वे सदैव डायरी रखते थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बिल्कुल सही है। अहरार आंदोलन जो है वह हकीम अजमल खान के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल सही है। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। सी ऑप्शन है, 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। यह बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विरोध नहीं किया था बल्कि बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग के द्वारा। उस समय तो मुस्लिम लीग का गठन नहीं हुआ था, किंतु मुस्लिम लीग से संबंधित जो लोग थे उन्होंने बंगाल विभाजन को वैध करार दिए थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल में हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक हो गए थे। और डी ऑप्शन है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929 और 1930। तो आंसर हो जाएगा सी, 1929। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था और इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? बहुमत के शासन की आशंका, हिंदू महासभा और सिख लीग की सांप्रदायिक राजनीति, नेहरू रिपोर्ट में आए प्रस्तावों से असहमति, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए एक सर्वसम्मत संविधान के निर्माण की चुनौती। तो आंसर हो जाएगा ए, बहुमत के शासन की आशंका।
मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग इसलिए प्रस्तुत किया गया था क्योंकि इससे पहले जो है 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था और उसी के आधार पे सरकार बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना था। तो जिन्ना को ऐसा लगा कि इससे बहुमत के शासन की आशंका हो जाएगी क्योंकि भारत में मुसलमान जो है वह अल्पसंख्यक है और यही वजह है कि उन्होंने 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां, एम ए जिन्ना, फजली हुसैन और करीम जलाल। तो आंसर हो जाएगा ए, आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर हो जाएगा टी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी किस प्रकार की? अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तो 1906 से 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष थे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 तीनों। कांग्रेस शासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से जो संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था वह पीरपुर रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था, शरीफ रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट और सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। तो आंसर हो जाएगा डी, पीरपुर, शरीफ और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट। यह तीनों कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार करवाया गया था, जबकि सर मोहम्मद सादुल्ला रपट जो है यह तैयार नहीं करवाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बिहार। तो आंसर हो जाएगा डी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 और कराची अधिवेशन 1943। तो आंसर हो जाएगा टी, कराची अधिवेशन 1943। कराची अधिवेशन 1943 में ही मुस्लिम लीग ने कहा था बांटो और छोड़ो। यह अंग्रेज से संबंधित है कि भारत का विभाजन करो और यहाँ से जाओ। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में, 1937 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में, 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, 1919 ईस्वी के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? रहमत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा टी, मोहम्मद अली जिन्ना। मौलाना आजाद को कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो आंसर हो जाएगा डी। मुस्लिम लीग के संविधान जिसका नाम है द ग्रीन बुक, उसका प्रारूप बनाया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिश्वास। उपर्युक्त में से किन्हें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में प्राण दंड दिया गया था? तो अमीर चंद को भी दिया गया था, अवध बिहारी को भी दिया गया था, बाल मुकुंद को भी दिया गया था और बसंत कुमार विश्वास को भी दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी चौक दिल्ली में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्र नाथ सान्याल और सोहनलाल पाठक। तो आंसर हो जाएगा ए, रास बिहारी बोस। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? 1905, 1908, 1913 और 1912। तो आंसर हो जाएगा डी, 1912। बंगाल विभाजन जो है वह 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था और यह लागू कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1905, 1911, 1947 और 1971। तो आंसर हो जाएगा बी, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1905, 1909, 1910 और 1911। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन हुआ है 1911 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, 1911। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? तो 1911 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी, 1911 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। तो जिस समय कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित हुआ उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी और बिरसा मुंडा। तो आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जो हुआ है वह सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ समझौता। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरमपंथ और चरमपंथ दोनों का विलय हुआ है, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ है और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा किसने कहा? एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो आंसर हो जाएगा टी, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका? मालवीय एवं तिलक, बेसेंट एवं तिलक, तिलक एवं गांधी, जिन्ना एवं तिलक। तो कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ है वह जिन्ना एवं तिलक के प्रयासों से संपन्न हुआ था। आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी, अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू और गोखले। तो आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है वह बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से हुआ है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए? लाहौर, बॉम्बे, इलाहाबाद और लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। नरम और गरम दल के लोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो गए हैं और 1907 में सूरत अधिवेशन में इनकी फूट हुई थी और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों फिर एक हो गए। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों, एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादियों, मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन था? एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा और फिरोज शाह मेहता। तो अतिवादियों और उदारवादियों के का जो पुनर्मिलन हुआ है उसमें मुख्य शिल्पी थी एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पर? अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो उन्हें आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ है उसमें, तो इसी लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक ही जगह पर अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1912, 1914, 1916 और 1918। तो आंसर हो जाएगा सी, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच। तो आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी या समझौता सुमेलित है? लखनऊ समझौता 1916, ए बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1932, बी गलत है। गांधी इरविन समझौता जो है वह 5 मार्च 1931 को हुआ है। लियाकत अली और भूला भाई देसाई समझौता 1945, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है शिमला समझौता 1946, डी गलत है। शिमला समझौता जो है वह 2 जुलाई 1972 को हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। और ई ऑप्शन है पूना समझौता 1947, ई ऑप्शन भी गलत है। पूना समझौता जो है वह 24 सितंबर 1932 को हुआ है। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच।
सांप्रदायिक पंचायत को लेकर के ये समझौता हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। और कोई इसमें से कोई एक आंसर चुनना होगा तो लखनऊ समझौता जो है वह सही होगा, क्योंकि लियाकत अली और भूला भाई देसाई समझौता जो है वह 1942 से 1945 तक चला है। तो इसीलिए कोई एक चुनना हो तो ए होगा, और वैसे ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ए ऑप्शन है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, ए बिल्कुल सही है। बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, यह बी गलत है। सी है कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था, सी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वह था एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, जो कि मुस्लिम नहीं था। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी, और इसे जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि यही पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो है आगे चल के भारत का बंटवारा का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की 1909 में, 1916 में, 1931 में और 1932 में। तो आंसर हो जाएगा बी 1916। लखनऊ समझौता जो हुआ था उसमें कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कब तक रहा? 1906 से 1911, 1916 से 1922, 1917 से 1921 और 1940 से 1946। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल जो है वह 1916 से 1922 का काल है। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग अपने रास्ते और कांग्रेस अपने रास्ते चलने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है होम रूल आंदोलन। यह अंतिम टॉपिक है आज के सेशन का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनी बेसेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट के बारे में क्या सही है। फर्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, दूसरा जो है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। तो इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा रही, तीसरा भी बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षा रही थी। तो आंसर हो जाएगा एक और तीन सी ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से और असहयोग आंदोलन से। तो एनी बेसेंट जो है वह गृह शासन आंदोलन से संबंधित रही है। तो आंसर हो जाएगा बी होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक। तो होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी शुरू किया गया है। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था मद्रास में।
कब? सितंबर 1916 में। और तिलक के द्वारा होम रूल लीग जो है वह पुणे में स्थापित किया गया था अप्रैल 1916 में। लेकिन होम रूल आंदोलन का विचार एनी बेसेंट का ही था, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। तिलक का जो होम रूल आंदोलन है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत यहीं तक सीमित था। शेष भारत में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 ईस्वी में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो एक तो तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त। तो फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक हैं वह है एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जो दिया गया है वह दिया गया है होम रूल आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में कब मिला दिया गया था? 1916 में, 1918 में, 1920 में और 1923 में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1918 में। तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग जो है उसको 1918 में एक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, आर सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट भी होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी और बाल गंगाधर तिलक भी, जबकि सी आर दास जो है वह होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट, एनसी केलकर और बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग मद्रास में स्थापित किया गया था उसका प्रथम प्रेसिडेंट था जोसेफ बैप्टिस्टा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और टी ए अलकाट। तो आंसर हो जाएगा टी, टी ए अलकाट। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर ये तीनों होम रूल की स्थापना से जुड़े हुए थे, किंतु टी अलकाट जो है यह होम रूल आंदोलन से या होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां और अबुल कलाम आजाद। तो आंसर हो जाएगा पी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुआ? 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है उसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो लंदन में हुआ है 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा यह किया गया था? तो यह किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बिल्कुल सही है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। बिल्कुल गलत है।
होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एक तरफ एनी बेसेंट कर रही थी और दूसरे तरफ बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। सी है, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। सी बिल्कुल गलत है, मुसलमान जो है इससे अलग रहे। और डी ऑप्शन है, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो डी भी गलत है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ए ऑप्शन है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। ए बिल्कुल सही है। बी है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, अभी जस्ट पीछे किए हैं। सी ऑप्शन है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग एक शक्तिशाली लीग अधिक शक्तिशाली थी। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। भले ही तिलक का होम रूल लीग सीमित क्षेत्रों में सीमित था, किंतु यह काफी शक्तिशाली था। और डी है, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि तिलक और बेसेंट के बीच कभी मतभेद हुआ ही नहीं, खास करके होम रूल लीग के आंदोलन को लेकर के। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अन्य मतभेद थे, किंतु होम रूल लीग से संबंध में इन दोनों में कोई मतभेद नहीं था। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन और स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ है 1914 और खत्म कब हुआ है? तो 1918 में। इस बीच कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो इस बीच चल रहा था होम रूल आंदोलन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, सन 1920 के बॉम्बे में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, 1918 में होने वाले प्रथम AUP किसान सभा में, और डी ऑप्शन है 1938 में नागपुर की संयुक्त AITUC और AFTU सभा में। तो आंसर हो जाएगा ए। होम रूल समर्थक जो हैं अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक लखनऊ अधिवेशन 1916 में कर सके थे। आंसर हो जाएगा ए। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय हुआ था और दूसरी तरफ उदारवादी और चरमपंथी का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए कह रहा है, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था। ए जो है बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन है, कारण आर है, वह एक नेता के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। तो आर भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या आर है। देख लेते हैं एनी बेसेंट का नारा क्या था। तो एनी बेसेंट का नारा था, सभी भारतीय एक हो। यही नारा था एनी बेसेंट का। होम रूल आंदोलन के द्वारा जो है वह सभी भारतीयों को एकजुट करना चाहती थी और एनी बेसेंट की मांग थी कि जिस तरह अन्य गोरे उपनिवेशों में शासन में वहां के लोगों को अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार भारत में भी यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसीलिए ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? नहीं पूछा जा रहा है। बहिष्कार एवं धरना, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर दो पृथक होम रूल लीग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है चर्चा समूहों व वाचनालयों की स्थापना, बिल्कुल सही। और डी ऑप्शन है
पुस्तिकाओं पैम्पलेट्स का विक्रय और वितरण, डी ऑप्शन भी सही है। जबकि बहिष्कार और धरना जो है यह होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। बहिष्कार एवं धरना जो है यह असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया है उसका विशेषता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस आंदोलन का नेतृत्व गरम दलीय कांग्रेस नेताओं ने किया। एक जो है बिल्कुल गलत है। गरम दलीय कांग्रेस नेताओं ने इसका नेतृत्व नहीं किया था क्योंकि होम रूल लीग एक तरफ एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था, ये नरम दलीय थी, और दूसरी तरफ तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था। तिलक गरम दलीय थे, तो इसीलिए एक जो है वह गलत हो जाएगा क्योंकि नेतृत्व जो है वह नरम दलीय नहीं कर रहे थे। नरम दलीय और गरम दलीय दोनों मिलकर कर रहे थे। सेकंड है, 2 होम रूल लीग थे, बिल्कुल सही। 2 था, एक एनी बेसेंट का और दूसरा तिलक का। तीसरा है, यह आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जा सका, तीसरा भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, सरकार इस आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी, चौथा भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। फर्स्ट जो है वह बिल्कुल सही है। 1916 में महाराष्ट्र के पुणे में होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा किया गया है। और सेकंड है, होम रूल लीग आंदोलन से एनसी केलकर नहीं जुड़े थे, तो दूसरा जो है वह गलत है। एनसी केलकर जो है ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गांधीवादी युग का प्रारंभ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।